बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और जनता भी कह रही कि तू ही जितबा। पहले ऐसा नहीं बोलते थे, लेकिन अब मैं किसी गांव में जाता हूं तो गांव की महिलाओं से मिलता हूं, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे मिलता हूं, तो सब लोग एक ही बात बोलते हैं कि तू बहुत अच्छा काम करता, तू ही जितबा, तू ही के जिता बल जाई। भैया मिले थे आज। अच्छा, भैया मिले थे, पूरे रंग में हैं भैया, और कह रहे हैं मैं तो रंग या सपा के रंग में, और पता नहीं क्या क्या गा रहे हैं। तो भैया को कोई संदेश देंगे कि भैया बड़े नाराज हैं आपसे? फिर दोबारा जब लड़े तब भी थोड़ा लोगों में ये था कि जीतेगा तो पता नहीं भाग जाएगा, हीरो है, मुंबई चला जाएगा। हम पहली बार जब आए थे तो लोग कहते थे अरे मर्दवा तू कहाँ लड़ गिला, यहाँ नई रेल लाइन पास करवा ली, नया रेलवे स्टेशन बनवा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने जा रहे हैं, वहाँ से उड़ान शुरू भी हो गई है, आजमगढ़ रिंग रोड बनवा रहे हैं। आजमगढ़ को बनारस और गोरखपुर की तरह डेवलप करने के लिए हमने महायोजना भी लागू करवा ली है। तो समस्याएं भी लेके आ रहे हैं आप, पकड़ पकड़ के फिल्मों में काम भी दे रहे हैं? नहीं, अगर जो ऐसा इच्छा जाहिर करते हैं कि हमको भी काम करना है। अभी हम लोग एक स्टूडियो में हैं और यहाँ पर हमारी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी से हुई है, और वो एक फिल्म स्टार हैं। स्टूडियो में आज इनसे मुलाकात हुई है और ये यहाँ पे बैठ कर के काम कर रहे हैं। इनका अलग ही रूप आज मुझे देखने को मिला, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने दर्शकों को भी दिखाएं, क्योंकि जो बातें ये अक्सर कहते रहते हैं कि मैं काम करते करते अपने क्षेत्र की जनता से भी मिलता रहता हूँ। तो यहाँ पे कुछ लोग मिलने भी आए थे, उनकी जन समस्याएँ हैं या उनसे जुड़ी हुई जो समस्याएँ हैं उसके परिचय जो हैं सांसद जी के हाथ में है, और सांसद जी स्टूडियो में बैठे हैं। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। यहाँ भी फुर्सत नहीं है? नहीं, ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ रह के ही काम करते हैं कि जब यहाँ रह के काम करेंगे तो हमारा काम भी नहीं रुकेगा, और जो जनता ने हमें अपना सेवक चुना है उनकी भी जो समस्या आती है वो भी हम निपटा देते हैं, वो भी करवा लेते हैं। तो इसलिए ही हम लोग चाहे 19 में हम हारे थे तब भी आजमगढ़ रह के ही काम कर रहे थे, और 22 में जब जीते तो उसके बाद भी हम यहीं रह के काम कर रहे हैं, और अपनी सारी फिल्मों की शूटिंग डबिंग सब यहीं आजमगढ़ में ही करते हैं। यानी जनता जो सोच रही थी कि फिल्मों से निरहुआ जी दूर हो गए हैं राजनीति की वजह से, क्योंकि सामने चुनाव है, उनका ये सोचना गलत साबित हो गया। हाँ, मैं दूर हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये काम जब मैं करता हूँ अपने फिल्म का तो उससे मेरा घर परिवार चलता है, मेरे बच्चे पढ़ते हैं, तो वो भी मुझे करना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की फीस भरनी है, घर परिवार चलाना है। और दूसरा, जनता का जो प्रतिनिधि हूँ उसके वजह से जनता का भी काम नहीं छोड़ सकता, वो भी काम करता हूँ। बस ये हुआ कि जब हम लोग यहीं रह के काम करने लगे तो हमको दोनों में कोई छोड़ना नहीं पड़ा, आसानी हो गई। आपने एक बात कहा था कि मैं जब यहाँ पे फिल्में बनाऊंगा तो स्थानीय कलाकारों को मौका मिलेगा, तो कुछ ऐसे कलाकार याद हैं जिनको आपने मौका दिया? बहुत सारे कलाकार हैं लोकल, जैसे अभी एक सनी लड़का है, यहीं आजमगढ़ का है, मंडप फिल्म मेरी आई है, ये दीक्षा है, ये यहीं की है। अच्छा। और अभी भी काम किया? इसने भी फिल्म में काम किया, दीक्षा ने। और अजीत पांडे डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने भी काम किया फिल्म में। और मुझे लगता है कि मंडप में देखिए ये भी कि जो समस्या लेके आए हैं ये भी। अच्छा, आप तो समस्या लेकर आए थे ना? जी सर। तो समस्या भी लेके आ रहे हैं, फिल्मों भी काम हाँ, भैया के साथ किए हैं मंडप में, और मैं मैके चली जाऊंगी, दोनों में किया हूँ। भैया को बहुत बहुत बधाई हो। नेता अच्छे हैं कि बहुत अच्छे हैं? अरे नेता भी हैं और अभिनेता भी हैं, और फिर दोबारा जीतेंगे भी। अच्छा। जी, हम। चलिए, तो समस्याएं भी लेके आ रहे हैं आप, पकड़ पकड़ के फिल्मों में काम भी दे रहे हैं? नहीं, अगर जो ऐसा इच्छा जाहिर करते हैं कि हमको भी काम करना है, तो यहाँ फिल्म करने का एक ये भी फायदा है कि जो कलाकार यहाँ पे हैं बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, पर वो उनको हम मुंबई तक नहीं बुला पाते थे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा खर्च प्रोड्यूसर पे पड़ता है। तो यहाँ शूटिंग करने का फ़ायदा ये है कि जो यहाँ कलाकार हैं आसपास, चाहे आजमगढ़ के हों, चाहे जौनपुर के हों, चाहे बलिया के हों, बनारस के हों या बिहार के हों, वो आसानी से यहाँ पे सब लोग फिल्म में काम कर पाते हैं। चलिए, अब सीधा राजनीति पे। तमाम जगहों पे आप जा रहे हैं, जनता से समर्थन मांग रहे हैं अपने लिए कि दूसरी बार जिताइए फिर, क्योंकि समय बड़ा कम मिला था आपके हिसाब से। तो जनता का क्या रिस्पांस है अब तक? कुल मिला जुलाकर अपने आप को किस स्थिति में देखते हैं? बहुत अच्छा रिस्पांस है, क्योंकि हम पहली बार जब आए थे तो लोग कहते थे अरे मर्दवा तू कहाँ लड़ गिला यहाँ। फिर दोबारा जब लड़े तब भी
थोड़ा लोगों में ये था कि जीतेगा तो पता नहीं, भाग जाएगा, हीरो है, मुंबई चला जाएगा। पर जब मैं यहाँ रह के काम किया तो जनता को पूरा भरोसा हो गया और 1-1.5 सालों में ही वो सारे काम जो बहुत समय से मांग थी वो सब हमने पूरा करवा लिया। हमने नई रेल लाइन पास करवा ली, नया रेलवे स्टेशन बनवा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने जा रहे हैं, वहाँ से उड़ान शुरू भी हो गई है। आजमगढ़ रिंग रोड बनवा रहे हैं। आजमगढ़ को बनारस और गोरखपुर की तरह डेवलप करने के लिए हमने महायोजना भी लागू करवा ली है, महाराज जी के पास जा करके और कई बार उनसे निवेदन करके और करवा लिया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पहले नहीं हो पा रही थी। उसके अलावा आजमगढ़ की सारी सड़कें पास हो चुकी हैं, ज़्यादातर बन चुकी हैं और अभी 400 सड़क और पास होके आ गई हैं। तो मुझे लगता है कि आजमगढ़ का चप्पा चप्पा जो है वो चमकने लगा है और 1-1.5 साल में ही ये हुआ है। विश्वविद्यालय हमारा बन गया है, संगीत विद्यालय बन रहा है, अटल आवासीय विद्यालय जो है वो पहला आजमगढ़ में बन गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आजमगढ़ में 1.5 साल में ही नज़र आई हैं। जी, जनता में इन चीज़ों को आप जब बता रहे हैं तो जनता की तरफ से क्या रिएक्शन आ रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और जनता भी कह रही है कि तू ही जितवा। पहले ऐसा नहीं बोलते थे, लेकिन अब मैं किसी गांव में जाता हूं तो गांव की महिलाओं से मिलता हूं, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे मिलता हूं, तो सब लोग एक ही बात बोलते हैं कि तू बहुत अच्छा काम करता हो, तू ही जितवा, तू ही के जितावल जाई। आपके भैया मिले थे आज? अच्छा, भैया मिले थे, पूरे रंग में हैं भैया और कह रहे हैं मैं तो रंग गया सपा के रंग में और पता नहीं क्या क्या गा रहे हैं। तो भैया को कोई संदेश देंगे कि भैया बड़े नाराज हैं आपसे? लेकिन नहीं, भैया नाराज नहीं है, वो उनकी राजनीति है और हर कोई नाराज से मेरा मतलब ये था कि जैसे उन्होंने कहा, मैंने कहा कि आप कह रहे हैं कि मेरे राजनीतिक पिता जो है मुलायम सिंह यादव हैं और आप अपने भाई को ही नहीं समझा पा रहे हैं, घर में दूसरों को कहाँ समझा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि तो भाई है ना, बेटा होता तो कान पकड़ कर समझा लेता, भाई थोड़ा बिगड़ैल है। नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें थोड़ा समझने की बात है कि जब सदन में खुद नेताजी ने कह दिया कि नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जो सबको साथ लेके चलते हैं, सबका विकास करते हैं, फिर से यही प्रधानमंत्री बनने चाहिए, तो ये बात अखिलेश यादव जी को भी नहीं समझ में आई और विजय लाल यादव को भी समझ में नहीं आई। पर ये बात हम लोगों को समझ में आई कि खुद नेताजी कह रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक दूसरे दल के व्यक्ति को एक दूसरे दल का व्यक्ति जो है इतनी बड़ी बात सदन में खड़ा होकर कह रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। तो वो कारण यही था कि नेताजी भी जानते थे कि यही वो व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री बनके देश को आगे लेके जाएंगे, लेके जा रहे हैं। तो हम लोग तो समझे नेताजी की बात, ये बात उन लोगों को समझ में नहीं आई, इसलिए वो अभी भी भ्रम में जी रहे हैं। कारण यही है। बाकी उन्होंने एक चीज़ और कहा, मैंने वो आपने जो बात बोला था कि आप भाजपा में आपके आने का कारण विजय लाल यादव है, मैंने पूछा तो कह रहे नहीं, एकदम गलत बात है, सरासर गलत बात है। नहीं, क्यों नहीं, वो कारण तो वो कहीं ना कहीं है, क्योंकि देखिए नेताजी जब थे तो नेताजी सबको लेके चलते थे, सबको पूछते थे। पर जब से अखिलेश यादव जी के हाथ में कमान आई तो वो मतलब यादवों को तो पूरी तरह नेगलेक्ट करना ही शुरू कर दिए। आप देखिए यहाँ गाजीपुर में तो एक मुसलमान को टिकट दे दिए, पर यहाँ आजमगढ़ को यादव लड़ाना हुआ तो उनको यादव कोई दिखाई नहीं पूर्वांचल में, फिर वो वहीं से भेज रहे हैं। तो ये तो यादवों के साथ नाइंसाफी है ना। इस बात को मैंने पूछा था धर्मेंद्र यादव से, तो उन्होंने कहा कि निरहुआ जी मिलेंगे तो पूछ लेना, मोदी जी गुजरात के हैं तो उस हिसाब से तुमको गुजरात से लड़ना चाहिए, बनारस में क्यों आ गए? बनारस में आके लड़े हैं तो बनारस को चमकाए हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है। पर अखिलेश यादव 19 में हारे तो भाग गए, जीत के भाग गए, और 22 में धर्मेंद्र यादव जी हार के भाग गए। हमारे प्रधानमंत्री जी से तो बड़े नेता ये लोग नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी इतनी जिम्मेदारियों को उठाते हुए भी कभी बनारस को छोड़ते नहीं हैं। तो हम लोग जो कहते हैं ये बात तो इसलिए कहते हैं ना कि आप भाग क्यों गए? नेताजी के बाद आप ही को तो दिया था ना आजमगढ़ ने मौका कि अब वो जो काम किए, अच्छा काम किए, उसको आप आगे बढ़ाइए, पर आप नहीं किए। तो विरोध उस बात का, ये थोड़े हम कह रहे हैं कि वहाँ से क्यों आ रहे हैं। अगर आ भी रहे हैं तो रहिए ना, यहाँ रहेंगे तो लोगों का काम करेंगे, लोग आपसे मिल पाएंगे। पर आप रहे तो रहे, घर और बनवा रहा हूँ, सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। दूसरे घर बनाने से क्या होता है, मैंने भी अरे वो क्या रहेंगे। एक बात आप भी मानेंगे और पूरी दुनिया मानेगी, ये जो समय है सबसे
मतलब कठिन समय है एक प्रत्याशी के लिए कि उसको जब उसके नाम की घोषणा हो गई तो उसको क्षेत्र में जाना है, जनता से मिलना है, वोट मांगना है। जिस आदमी के पास वोट मांगने का समय नहीं है वो चुनाव के बाद यहाँ समय निकालेगा तो ये तो मूर्ख बनाना हुआ ना, मूर्ख बना रहे हैं ना वो। और हम लोग मूर्ख नहीं बन सकते, ये जनता मूर्ख नहीं है, मूर्ख नहीं बनेगी। गाजीपुर में मैंने भी तो घर बनाया है, तो कहाँ मैं गाजीपुर रहता हूँ, घर बनाने से थोड़े होता है। मैं तो अपने कार्य क्षेत्र में रहता हूँ ना। मैं आजमगढ़, मुझे समय मिलता है, जितना समय मिलता है वो मैं आजमगढ़ को देता हूँ। मैं थोड़े गाजीपुर में घर बनाया हूँ इसलिए घर पे रहता हूँ। तो घर बनाने से कुछ नहीं होगा, घर बना के और मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो रहेंगे नहीं यहाँ, ये तो सब जानते हैं।